एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 8 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक लेके आई हूँ। इसका 8.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करा दी है मैंने। अब आपकी आती है 8.2 एक्सरसाइज की बारी। तो कंपेयर क्वांटिटीज़ की हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आता तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज़ होती है, जो उसकी खुद की सैलरी थी, यानी कि जो उसको सैलरी पहले मिल रही थी उसमें उसकी 10% इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ती है। If his new salary is rupees 1,54,000, तो उसकी न्यू सैलरी, अब यदि उसकी न्यू सैलरी 1,54,000 है तो ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या थी? तो आपने अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको उसको 10% इंक्रीज़ मिला उसकी सैलरी का, तो 10% इंक्रीज़ होने पर उसकी सैलरी कितनी बनी? ये 1,54,000। तो अब उन्होंने ये पूछा है कि जब 1,54,000 10% इंक्रीज़ होने पर मिली तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी? तो जब हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होता तो हम इमेजिन करके चलते हैं। यहाँ पे भी हम एक इमेजिन लेके चलेंगे कि ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या है, x। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द ओरिजिनल सैलरी ओरिजिनल सैलरी है x। हमने x ले लिया कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, x। अब यहाँ पे आपको पता है कि इंक्रीज़ उसकी कितनी हुई, इंक्रीज़ ऑफ द सैलरी कितनी इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे आप लिखेंगे इंक्रीज़ ऑफ सैलरी इंक्रीज़ ऑफ सैलरी। तब सैलरी इंक्रीज़ कितनी हुई, यहाँ पे आप देखिए 10% है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10% ऑफ किसका 10% हुआ है? जो सैलरी हमें ओरिजिनल नहीं पता उसका 10% हुआ है, तो यहाँ पे ऑफ करके आप लिख देंगे x। ठीक है, क्योंकि इसका ही 10% हुआ है ना, तो इसीलिए 10% ऑफ x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले 10% को हम लिखेंगे 10/100, ऑफ का आप कर देंगे मल्टीप्लाई और x आपका x आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x/100। अब उसकी न्यू सैलरी कितनी है, यहाँ पे देखो न्यू सैलरी है आपके पास 1,54,000, तो यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू सैलरी। अब न्यू सैलरी हमको निकालनी है, तो हम वो कैसे निकालेंगे? जो सैलरी ओरिजिनल हमें पता नहीं है वो, और प्लस में जो इंक्रीज़ हुआ है वो, अपॉन में लिख देते हैं। अब न्यू सैलरी आपको मालूम है कितनी है, 1,54,000, तो 1,54,000 आप इधर लिखेंगे। इसके बाद x प्लस 10x और अपॉन में 100। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। आपका एलसीएम पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,54,000 और आपका एलसीएम है यहाँ पे 100, और उधर आपका क्या था, x था, तो x को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100x प्लस में, और 10x था तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10x, तो इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा 110 अपॉन में 100। ओके, तो 110x अपॉन में 100। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1,54,000, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब यहाँ पे आपका इक्वेशन हो इक्वल टू के, इस इक्वेशन को अगर हम इधर लेके जाते हैं तो वो क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल निकालनी है, ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, तो हमें यहाँ पे ओनली x लिखना होगा।
ओके। और ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी यहाँ पे इधर जाके आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऐसे मल्टीप्लाई में 100। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो 100 मल्टीप्लाई में, और आपका इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे 110। ओके, यहाँ से आप 0 से 0 लेस कर दीजिए, और 11 से ये आपका लेस हो जाएगा, 11 1 से 11। यहाँ पर आपका बचा 4 और 4 44, 11 4 ज़ा 44, और यहाँ पे आपके आ गई 20। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 1400 पहले लिख लेते हैं, और ये वाली 20 और लगा देते हैं। तो यानी कि आपकी सैलरी, इसकी सैलरी ओरिजिनल कितनी आ गई, 1,40,000। तो ओरिजिनल सैलरी उसकी क्या थी, 1 लाख। यहाँ पे आप लिख देंगे ओरिजिनल सैलरी। ओके, तो ये आपकी निकल आई ओरिजिनल सैलरी। अब देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑन संडे 845 पीपल्स वेंट टू द जू। यानी कि जू में संडे वाले दिन कितने लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, 845 लोग जाते हैं, ठीक है। और मंडे वाले दिन ओनली 169 पीपल जाते हैं, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा है कि संडे से लेके मंडे तक, संडे से मंडे वाले दिन कितनी पीपल की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हुई। डिक्रीज़ का मतलब कम हुई, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि संडे वाले दिन तो कितने सारे लोग गए थे, 845। मंडे वाले दिन कितने कम लोग गए, यानी कि 169। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन में कितने डिजिट में कितना नंबर डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपने अब इसमें क्या करना है, डिक्रीज़ इन द पीपल, जो लोगों की मतलब वैल्यू, जो उनके जो नंबर्स हैं वो जो घटे हैं, जो डिक्रीज़ हुए हैं, उनको आपने परसेंटेज में लेके आना है। तो वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लोगों की वैल्यू कम, वो लोगों का जो परसेंटेज डिक्रीज़ हुई है, यानी कि जो डिक्रीज़ हुए हैं, लोग जो कम आने हुए हैं, वो कम आए थे मंडे वाले दिन, सबसे पहले हम उनकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, पहले हम उनकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको परसेंटेज में निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करना है आपको, ऑन संडे, सबसे पहले हम लिखेंगे पीपल वेंट टू ऑन संडे। पीपल विजिट ऑन संडे। संडे वाले दिन कितने लोगों ने विजिट किया, 845 पीपल्स ने। ओके, नेक्स्ट है आपका मंडे, तो पीपल विजिट ऑन मंडे। अब मंडे में आप देखो यहाँ पे कितना है, 169 पीपल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 169। अब आपने क्या करना है, उनकी पहले डिक्रीज निकालेंगे, डिक्रीज इन द पीपल, इन नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 845 में से इसको लेस कर देंगे तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू निकल आएगी 845 माइनस में 169। तो आप इसको लेस करेंगे तो देखो यहाँ पे रफ पार्ट है, मैं यहाँ रफ पार्ट कर रही हूँ, आप मत करना। ओके, यहाँ पे आपका थोड़ा सा हम रफ पार्ट ले लेते हैं। इधर रफ पार्ट में आपका देखते हैं 845 माइनस में 169 आप करेंगे तो ये आपका आ गया 676 पीपल। तो कितने लोगों की संख्या कम हुई, 676। मंडे, इसका मतलब संडे को आपके कितने लोग ज़्यादा आए थे, 676 मंडे से ज़्यादा आए थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको यहाँ पे निकालना है परसेंटेज में। तो क्योंकि परसेंटेज आपसे पूछी गई है तो परसेंटेज डिग्रीज, यानी कि कितने लोगों की जो संख्या वो कम हुई है उनको आपने परसेंटेज में निकालना है, मंडे में कितने कम हुए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन पीपल इक्वल टू, कैसे करेंगे अब आप, ये जो आपका 666 है,
सॉरी 76 है कि ये आपकी क्या थी, डिक्रीज़ है। इसी की तो हमने परसेंटेज निकालनी है, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। और कौन सी उससे, अब हम नीचे क्या लिखें, नीचे लिखने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके टोटल है यानी कि जितने लोग संडे वाले दिन आए थे उसी से तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो लोग संडे को आए थे, जितने लोग संडे को आए थे उसी से तो कंपेयर कर रहे हैं कि कितने कम मंडे में कम आए। तो हम इसी की यही वैल्यू आप इसके नीचे लिखेंगे। और आपने दूसरी बात और क्या, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है तो आपका परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसको 5 से, 5 1 5, 6 7 8 3 और आपका यहाँ पे बचा 4 यानी कि 34 हो गया। 5 6 30 और आपका 4 बचा है यहाँ पे, 4 और 5 45, 5 9 45, आपका यहाँ पे आया 5 2 10 0। अब देखो 169 और 666, तो ये तो किसी टेबल में जा ही नहीं सकता। हाँ, 13 का स्क्वायर ज़रूर होता है। 13 की टेबल से 13 मल्टीप्लाई अगर आप 13 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 169। तो यहाँ पे आप 13 से देखो, 13 की टेबल से हम काटेंगे, 13 1 13 और यहाँ पे आपका बचा 3, 6 में से आप 3 लेस करेंगे 3 बच गया, तो 3 और 9 39, 13 3 30, 39, 13 3 39, तो यहाँ पे आपका बच गया 13। अब यहाँ पे लेस करते हैं, 13 5 65 और 65 के बाद आपका बचता है यहाँ पे 2 और 6 और 13 2 26, ठीक है। 13 2 आपका 26 आ गया। अब आपका देखो दोबारा से ये 13 की टेबल पर कट जाएगा, 13 1 13, 13 4 52। अब आपने क्या करना है, ये आपका कंप्लीट कट चुका है, कंप्लीट फैक्टर इसके बन चुके हैं। तो अब आपको 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 20 इक्वल टू 4 2 8, यानी कि 80% लोग जो हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं मंडे वाले दिन। ओके, तो ये आपका आंसर निकला है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स। एक जो शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो 80 आर्टिकल्स खरीदता है फॉर 2400 रुपीज़ में, यानी कि 2400 रुपये में वो 80 आर्टिकल्स को परचेज़ कर लेता है। एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 60%, एंड सेल देम, और उनको दोबारा से वो बेचता है, प्रॉफिट के लिए वो दोबारा से उसको बेचता है, और उस बेचने में वो उसके प्राइस बढ़ा के बेचता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 16%। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 16%। तो अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। जो उसने प्राइस बढ़ा के बेचे वो एक्चुअल प्राइस तो हमें पहले निकालने पड़ेंगे। किस लिए, क्योंकि हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस का 1 आर्टिकल का। पहले हम निकालेंगे 80 आर्टिकल्स के प्रॉफिट कितना हुआ, उसके बाद हम निकालेंगे 1 आर्टिकल का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे कॉस्ट ऑफ प्राइस 80 आर्टिकल्स की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 80 आर्टिकल्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस क्या है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो आप वैसे लिख लीजिए तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। ओके, तो 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे कितने में उसने परचेज किया था, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 2400। ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, प्रॉफिट। तो उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसने प्रॉफिट उसको कितना हुआ 80 आर्टिकल्स का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 80 आर्टिकल्स। तो 80 आर्टिकल्स का हम सबसे पहले निकालेंगे, तभी तो हम जब हमें 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस टोटल पता चल जाएगा कि उसने कितने में बेचा, एक्चुअल प्राइस उसका पता चलेगा, उसके बाद तो हम 1 आर्टिकल का निकालेंगे। तो 1 आर्टिकल का निकालने के लिए हमें सबसे पहले 80 आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 24, अब आपने क्या यहाँ पे 80 आर्टिकल्स का प्रॉफिट कितना है, 16% ऑफ कितने प्राइस का,
एक्चुअल प्राइस क्या था उसका, इतना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2400, ठीक है। तो 16% ऑफ 2400। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 16% ऑफ 2400, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16/100, ऑफ की जगह आपका आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 20 से आपकी 20 आपकी लेस हो गई, तो यहाँ पे आप 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका टोटल आ गया यहाँ पे 384। 16 को आपने 24 से मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल प्राइस कितना आ गया, प्रॉफिट उसको कितना हुआ, इतना, ये आपका निकला प्रॉफिट। ओके, मतलब कि जो उसने 2400 का 80 आर्टिकल्स खरीदे थे, जब उसने वो 16% में प्रॉफिट में बेचे तो उसने कितना प्राइस बढ़ा के बेचा, 384 प्राइस उसके ऊपर बढ़ा के बेचे, ठीक है। अब पहले हम क्या करेंगे, 80 आर्टिकल्स का जो एक्चुअल प्राइस कितना बना, इसके अंदर इसको ऐड करके ही तो हमें पता चलेगा कि हम उसने कितने बढ़ा के बेचे, तो उसने इतने तो बढ़ा के बेचे। अब टोटल प्राइस इसका क्या है, सबसे पहले हम टोटल प्राइस भी तो निकालेंगे 80 आर्टिकल्स का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो आप जब आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से प्लस कर दोगे तभी तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, जो आपने जितने में आपने बेचा वो आपको कैसे पता चलेगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी, उसको और प्रॉफिट को प्लस करके। तो सेलिंग प्राइस आपका निकालना है तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लेनी है। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 2400, और प्रॉफिट आपको कितना हुआ यहाँ पे देखो 384। अब आपको इसको प्लस कर देना है, तो अब आप इसको प्लस करेंगे तो 8 4 3 7 1 और 2, तो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि उसने कितना बढ़ा के पैसे बेचे, इतने, तो टोटल उसका प्राइस कितना बना इसका, तो टोटल आपका 80, ये आपका निकला टोटल 80 आर्टिकल्स का एक्चुअल प्राइस, टोटल 80 आर्टिकल्स का ऑफ एक्चुअल प्राइस। ओके, तो ये आपका निकल गया, ठीक है। इसके बाद आपने अब क्या करना है, अब आपको इसमें निकालना है 1 आर्टिकल का। अब हमने 80 आर्टिकल्स का तो निकाल लिया, अब आपको क्या करना है 1 आर्टिकल का निकाल। तो 1 आर्टिकल का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू 2784। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब आपने निकालना है 1 आर्टिकल का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2784 अपॉन में 80 कर देंगे। ओके, और आप इसको फैक्टर्स ले आएंगे, जो सबसे शॉर्ट फैक्टर होगा वही आपका 1 आर्टिकल का प्राइस होगा। तो स्टार्ट करते हैं, अंक फैक्टर बनाते हैं इसके। सबसे पहले हम इसको करेंगे 2 से लेस करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, नहीं सॉरी 1 बचा है यहाँ पे, तो 1 8 18 हो गया, तो आपका आ जाएगा 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे आपका है 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब फिर से आपका ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 0, फिर से इसको काट देते हैं, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा यहाँ पे 9, तो 2 9 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। ओके, फिर आपका 2 से कट जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और 2 8 ज़ा 16। फिर से कटते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14,
एंड 2 4 ज़ा 8। ओके, तो आपका आ गया 174 अपॉन में 5। अब बनाना इसको भी है, क्योंकि हमें 1 का एक्चुअल प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे 174 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 4, 5 4 ज़ा 20, पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे 0 ले आते हैं नीचे, 5 8 ज़ा 40। तो एक्चुअल प्राइस आपका 1 कॉस्ट का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। 1 आर्टिकल का आपका एक्चुअल प्राइस निकला यहाँ पे कितना, देखो 34.8 रुपीज़। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।